लगा के आए हैं। परंतु एक बच्चा बड़ा किलकारी भर के खेल रहा था और दौड़ रहा था। उसकी स्फूर्ति को देख करके किसी ने पूछा, बेटा तुम नहीं गए परिक्रमा लगाने? बोले गए तो थे। परिक्रमा लगाई? बोले बिल्कुल लगाई। अच्छा सबके साथ? बोले हाँ। तो सबकी हालत तो बड़ी पतली दिखाई पड़ रही है, तेरे को थकान नहीं हुई? बोले बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं थका? बोले हम तो पिताजी के कंधे पर बैठ के गए थे। तो परिक्रमा में तो गया था, सबके साथ भी गया था, परिक्रमा भी लगाया था, पर जब कंधे पर बैठा है तो थकान किस काम, कैसे हो सकती है? तो हनुमान जी प्रथम यात्रा में प्रभु की कृपा के कंधे पर बैठ के गए थे, कोई समस्या नहीं आई। परंतु दूसरी बार अपने पैरों पर चल के गए, इसलिए समस्या ही समस्या सामने आती रही। तो भगवान कृपा करते हैं तो कहने नहीं आते, आप कृपा की अनुभूति कीजिए अनेक घटनाओं के माध्यम से। कुंती मैया वही अनुभूति कर रही है। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात्, जो विष भीमसेन को मारने के लिए दिया गया था, वही विष अमृत बन करके भीमसेन की शक्ति का संवर्धक बन गया। प्रभु ये आपकी कृपा नहीं तो क्या है? महाग्ने लाक्षा भवन की ज्वालाओं में जला करके भस्म करने का षड्यंत्र था, पर आपकी कृपा से बच गए सरकार। असत सभाया, दुष्टों की सभा में देवी द्रौपदी का अपमान हुआ, आपकी कृपा से द्रौपदी की लाज बची। ये तो जब कभी संकट आते जाते रहे, किंतु जब युद्ध छिड़ गया महाभारत का, तो मेरे पुत्रों के चारों ओर काल मंडरा रहा था। पितामह भीष्म इच्छा मृत्यु के वरदानी, वो विपक्ष में शत्रु सेना का नेतृत्व कर रहे थे। इन बच्चों को पढ़ाने वाले धनुर्धर गुरुदेव द्रोणाचार्य जी, वो भी विपक्ष में। विपक्ष जितने भी शक्तिशाली वीर थे सब विपक्ष में खड़े थे। मेरे 5 पुत्रों के साथ थे तो सिर्फ आप थे। मृधे मृधे नेक महारथास्त्रत, एक नहीं अनेक महारथियों के बीच में मेरे पुत्र घिरे हो गए थे, परंतु सभी महारथियों से मेरे 5 पुत्रों को आपने बचा लिया। हंसते हुए भगवान बोले, बुआ आपको पता है महाभारत में अस्त्र से अपने राम ने हाथ भी नहीं लगाया था। हमने पहले ही कह दिया था हम अस्त्र नहीं उठाएंगे, तो हमने अस्त्र से हाथ नहीं लगाया, और आप कह रही हो हमने बचाया। अरे आपके पुत्र इतने महान वीर हैं कि उन्होंने अपने प्रभाव पराक्रम से युद्ध को जीत लिया, इसमें मैंने क्या जिताया, मैंने क्या बचाया? कुंती मैया बोली, कन्हैया अच्छा यदि हम अपने बल पर ही सब कुछ कर सकते थे, अभी अभी जब मेरा कुल का वंश बीज नष्ट होने जा रहा था, कुल दीपक बुझने जा रहा था, आप यदि न होते तो हम में से कोई बचा पाता? जिसने अभी जन्म ही नहीं लिया है, मां के गर्भ में था, उस बालक को बचाने वाला कौन था यहां पर? द्रोण्यस्त्र तस्चास्म हरे विरक्षिता, अभी अभी द्रोणाचार्य जी के बेटा अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरे वंश बीज को आपने बचाया है, मेरे वंश के दीपक को बुझने से आपने बचाया है। इसलिए मेरा तो प्रबल विश्वास है कि आज हम हैं तो सिर्फ आपकी कृपा से है। अच्छा ठीक है बुआ, आपकी जैसी भावना, परंतु अब तो विदा दे दो, अब तो कोई संकट नहीं रहा। आपके पुत्र विजयी हो चुके हैं, साम्राज्य इनके हाथ में है, तो हमें भी विदा करो। परिवार हमारा 56 करोड़ संख्या का बहुत बड़ा है, बहुत दिनों से घर छोड़ के पड़े हैं, अब तो आज्ञा मिले तो हम अपने घर को संभालें। कुंती मैया बोली, ठीक है गोविंद आप जा रहे हो तो जाओ अपना घर संभालो, पर जाने से पहले एक वचन मुझे देते जाओ। क्या? विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु। हे जगद्गुरु श्री कृष्ण,
आप जा रहे हो तो जाओ, पर एक वचन आशीर्वाद के रूप में मुझे देते जाओ कि जब तक इस कुंती का जीवन रहे तब तक जीवन पर्यंत निरंतर इसी प्रकार से विपत्ति पर विपत्ति मेरे ऊपर आती रहे। भगवान बोले बुआ जी आप होश में तो हो, ऐसा भी कोई वरदान मांगता है भला? संसार में कौन है जो विपत्ति चाहे? सुख संपत्ति तो सभी मांगते हैं। बुआ इस विपत्ति, सारा जीवन आपने विपत्तियां भोगी हैं, अभी अभी आपने तमाम सूची गिना दी विपत्तियों की, और फिर भी विपत्तियों से मन नहीं भरा जो और विपत्ति मांग रही हो। इस विपत्ति से आपको क्या मिलेगा? कुंती मैया कहती है भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे द्वारिकानाथ, मैंने अनुभव किया जब भी विपत्ति आती है तभी आप दौड़ के हमारे पास आ जाते हैं, क्योंकि उसी विपत्ति में हम ईमानदारी से आपका स्मरण करते हैं। जितना प्रबल संकट होता है उतनी तीव्र याद आपकी आती है, और आर्त होके हम जब पुकारते हैं तो भृत्यार्ते हम प्रणत पाल भवाब्धिपोतम। अपने भक्तों की पीड़ा का हरण करने के लिए आप दौड़ करके हमारे पास आ जाते हो। भवतो दर्शनम, विपत्ति आती है तो आपकी याद आती है, याद आते ही हम आपको पुकारते हैं तो आप दौड़ के हमारे पास आ जाते हैं। तो जो विपत्ति आपका दर्शन करावे और जो संपत्ति आपको हमसे दूर भगा दे, तो मैं तो ऐसी संपत्ति को पत्थर मारूंगी जो हमारे प्यारे प्रभु को हमसे दूर कर देती है, और उस विपत्ति को ही गले लगाना चाहूंगी जो सदा हमारे प्रभु का स्मरण दिलाती है और उनसे को मिलवाती है। भगवान बोले बुआ यदि ये बात है तो सारे कार्यक्रम स्थगित, मैं कहीं नहीं जा रहा, आपके पास ही रहूंगा। और बुआ जी का हाथ पकड़ के भगवान उनके भवन में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। पांडवों में बड़ा हर्ष हुआ कि चलो जाते जाते बुआ जी के स्नेह में प्रभु ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी, अब कुछ दिन और उनका सानिध्य हमें प्राप्त होगा। पर एक दिन मध्यरात्रि में सब सो रहे थे और बैठे बैठे धर्मराज युधिष्ठिर जी सिर पकड़ के रो रहे थे। भगवान बोले बड़े भैया अब तुम्हें क्या कष्ट है? चक्रवर्ती सम्राट बन के भी आप इतने दुखी? धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले गोविंद, अपने प्रिय बंधु बांधवों का वध करके युद्ध तो मैंने जीत लिया, पर इस विजय महोत्सव को किसके साथ बैठ के मनाऊं? व्यक्ति जब विजयश्री प्राप्त करता है तो विजय का महोत्सव मनाता है अपने बंधु बांधवों के बीच, पर जब अपने ही बंधु बांधवों को मार के मैंने विजय प्राप्त की है तो उत्सव किसके साथ मनाऊं? धिक्कार है ऐसे सिंहासन को जो अपनों को खो करके मिला। जिन पितामह भीष्म की अंगुली पकड़ के हम बचपन में चलना सीखे, उन्हीं पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर सुला दिया, सब कुछ खो दिया इस सिंहासन के लिए। क्या बचा है हमारे पास? बहुत दुखी। भगवान बहुत प्रकार समझाए पर समझ में नहीं आया। भगवान प्रातः होते ही पांडवों को पितामह भीष्म के पास लेके पहुंचे। नेत्र खोल के पितामह भीष्म ने देखा तो सामने द्वारकाधीश दिखाई पड़े, गदगद हो गए। बोले प्रभु आपकी प्रतीक्षा में ही पड़ा था, अब आप आ गए तो अब मैं निश्चिंत होके जा सकूंगा। अब तो आपके श्री चरणों में एक ही प्रार्थना है, कहो दादाजी। बोले सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यः प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजः।
हे मनमोहन, जब तक इस कलेवर को त्याग करके मैं संसार से विदा न हो जाऊं, तावद भवान प्रतीक्षता, तब तक आप प्रतीक्षा करके बस ऐसी मेरे सामने खड़े रहिए। भगवान ने मन में सोचा, इच्छा मृत्यु का वरदान लिए बैठे हैं, कहीं 1-2 महीने के लिए भी कार्यक्रम निरस्त कर दिया तो हमारी तो लग गई ड्यूटी लंबी, ऐसे कब तक खड़े रहेंगे। मुंह लटका के भगवान बोले, ठीक है दादाजी। भीष्म बाबा बोले, सुनो सुनो, ये लटका हुआ मुंह नहीं देखना है। तो बोले, प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। मंद मंद मुस्कुराते हुए, क्योंकि माधव आपकी मुस्कान में ही तो सब चमत्कार है। लखी जिन्ह लाल की मुस्कान, लखी जिन्ह लाल की मुस्कान, तिन्हि बिसरी वेद विधि, सब योग संयम ज्ञान। लखी जिन्ह लाल की मुस्कान, नेम व्रत आचार पूजा और पाठ गीता ज्ञान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। लखी लाल की मुस्कान। हे माधव, आपकी मधुर मुस्कान को जो एक बार निहार लेता है, उसे देह गेह का कुछ भी भान नहीं रह जाता। मैं भी अब संसार को भुला के जाना चाहता हूं, इसलिए थोड़ा मुस्कुरा के सामने रहिए। भगवान मुस्कुरा पड़े। पितामह भीष्म दर्शन करते ही सारी देह की पीड़ा उनकी जाती रही और धर्मराज प्रश्न करने लगे। पितामह भीष्म उत्तर देने लगे। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। सभी धर्मों का विस्तार से वर्णन किया। जब भागवत धर्म का श्रवण किया तो गदगद हो गए धर्मराज युधिष्ठिर जी। सबसे अंत में भागवत धर्म बतलाया। भगवत धर्म का मर्म जान करके धर्मात्मा युधिष्ठिर जी गदगद हो गए। उनका शोक संदेह भी समाप्त हो गया। अर्जुन को विषाद योग हुआ तो भगवत गीता प्रकट हुई और युधिष्ठिर जी को विषाद योग हुआ तो भीष्म गीता प्रकट हुई। और अंत में पितामह भीष्म को लगा, अब प्रभु से ज्यादा प्रतीक्षा कराना ठीक नहीं। सरकार हमारे कारण खड़े हैं सामने और ये बानक दोबारा बनने वाला नहीं, इसलिए अब चलना चाहिए। और पितामह भीष्म ने पुष्पताग्रा छंद में भगवान की स्तुति की। क्यों? षोडशोपचार पूजा में सबसे अंत में पुष्पांजलि होती है और पुष्पांजलि में अंत में पुष्प चढ़ाए जाते हैं। तो पितामह भीष्म को लगा, पुष्पांजलि के लिए पुष्प तोड़ने कहां जाऊंगा? बाणों की सैया पर समर भूमि में पड़ा हूं तो फूल लेने कहां जाऊंगा? पुष्प तो है नहीं, पर पुष्पताग्रा छंद में शब्द सुमन तो समर्पित कर ही सकता हूं। इसलिए पुष्पताग्रा छंद के माध्यम से शब्दों के सुमन प्रभु के चरणों में समर्पित करने लगे। बहुत प्यारी स्तुति है। इसको जब किसी के शरीर में प्राणांत पीड़ा हो रही हो तो इस स्तुति का गान करना चाहिए। बहुत प्यारी स्तुति है।
सब मिलकर के मेरे साथ स्मरण करें भगवान के श्री विग्रह का। तो जिनको याद हो या जिनके पास ग्रंथ हो वो मेरे साथ मिलकर के गाएं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुख भुवनते क्वचित् विहरतु त्रिमुपेयुष्यद् भव प्रवाह त्रिभुवन कमलं तमाल वर्णं रविकर गौरवराम्बरं ददाने कपुरल ककुलाभताननाय विजय सखेरतिरस्तु मेन भद्या युध दुर्गन जो विभूम विश्व गजतुलितश्रम भारलकृतासे मम निशित सरे विवेद्यमान ध्वज विलसत् कवचेषु कृष्णवाक्य सपदि सखि वचो निसंय मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश सिद्धवति परिसैनिकायुरचना कृतवति पात्र सखेरतिर्ममास्तु व्यवहित प्रतिनामकं निरीक्ष स्वजन वदाद्विमुखस्य दोषबोध्या कुमति महद आत्मवेद्ययाय चरणरते परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा प्रतिमधिकर तुमभङ्गतोरथस्थ रथ चरणो भयाचलद गुर हरिर्हन्तु विभङ्गतोत्तरीय सिद्ध विसिख हतो विषीण दंस शतज फले प्लुतयाचितायिनो मे रसभव विसंसार मध्वरार्थ सभवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द विजय रथ कुटुम्ब आततोत्र रथ हयरस्मे तच्छ्रिये क्षणीये भगवति रथयस्तु मे मुमुक्षु यमिह निरीक्ष हतागता स्वरूपम् ललित कटि विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पतोरुमान कृतमन कृतवर्य उन्मदान्ता प्रकृति मदन किल यस्य भूपवत्वा मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्द्र सदसि युधिष्ठिर राजसूयेषा हरिहरमुपभेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर हेत आविरात्मा तम मम महजं शरीर भाजं हृदि हृदि धिष्ठित भाव कल्पितानां प्रतिदृशमिव नैक्यदार्यवेकं समविगतो संधूत वेद मोहा इतिमति रूप कल्पिता विकृष्ण भगवति सात्वत पुंगवे भगवति सात्वत पुंगवे भगवति सात्वत पुंगवे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे 11 श्लोक हैं इस पुष्पताग्रा छंद में पितामह भीष्म के द्वारा गाए हुए। हमेशा इति शब्द का प्रयोग अंत में किया जाता है, पर पितामह भीष्म ने शुभारंभ में इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। श्री गणेश में क्यों? पितामह भीष्म कहना चाहते हैं कि महाराज अब हम जो आपसे कह रहे हैं, बोल रहे, ये हमारे अंतिम शब्द हैं। इन शब्दों की अब इति होने वाली है, अब आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। शब्दों की भी इति है और इन श्वासों की भी इति है। जीवन भी अब महाप्रयाण की ओर है।
और आपके मुखाम भोज का दर्शन करके जा रहा हूं जगत से, इसलिए अब आने जाने की भी इति है, अब लौट के आना नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, भगवान के मुखचंद्र का दर्शन करके जाए वो लौट के फिर क्यों आए। इसलिए शब्दों की भी इति, जीवन की भी इति, श्वासों की इति, आने जाने की भी इति, सबकी इति होने से पहले एक निवेदन है। वो क्या? बोले हम अपनी बेटी के हाथ पीले नहीं कर पाए, कन्या दान नहीं कर पाए, बस वही कमी रह गई, उसको भी पूरा करके जाना चाहता हूं। भगवान बोले बाबा हाथ पीले तो आपके ही नहीं हो पाए, आपने जब विवाह नहीं किया तो आपकी बिटिया कहां से आ गई जिसकी चिंता आपको विवाह की पड़ गई। पितामह भीष्म बोले जिनके बच्चे नहीं होते वो गोद ले लेते हैं, हमारी बिटिया नहीं थी इसलिए हमने गोद ले ली। क्या नाम है तुम्हारी बिटिया का? बोले इतिमती, ये जो मेरी मति है बुद्धि, इसी को मैं अपनी पुत्री मानता हूं। पर मैंने सारे संसार में बहुत देखा भाला घूमा, पर मुझे अपनी मति का कोई उचित पति नहीं मिला जिससे मैं इसका पाणी ग्रहण करा सकूं। भगवान बोले तुम्हारी बिटिया ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या? ऐसी क्या विशेषता है जो तुम्हें अब तक इस दुनिया में उसका कोई वर ही नहीं मिला? भीष्म बाबा कहते हैं यही तो समस्या है, बेटी अत्यंत गुणवती हो तो तदनुकूल वर नहीं मिलता। वर शब्द का अर्थ क्या है? वर माने श्रेष्ठ। कन्या का हृदय से समर्पण तभी होगा वर में, दूल्हा में, जब उससे वह श्रेष्ठ हो, योग्यता में, पात्रता में, तभी तो वह हृदय से उसको समर्पित हो सकेगी। जनक जी महाराज के सामने समस्या आ गई ना, बड़े बड़े वीर जिस धनुष को एक साथ मिलके नहीं उठा पाते थे, और उनकी छोटी सी बिटिया ने बाम करकंज से उठा करके उस धनुष को, और एक हाथ से धनुष को उठा के दूसरे हाथ से पोंछा मार दिया, भूमि मार्जित कर दी, साफ कर दी। जनक जी देख करके दंग रह गए और जान गए कि मेरी पुत्री साधारण कन्या नहीं है, ये महान शक्ति मेरे घर में प्रकट भई है। और घर में जब बिटिया शक्ति के रूप में आई है तो पाणी ग्रहण किसी शक्तिमान के साथ करूंगा। तो कैसे पता चलेगा कि वो शक्तिमान कौन है? तब प्रतिज्ञा करी इस पिनाक का जो भंजन करेगा उसी का बेटी के साथ उसका विवाह करूंगा, क्योंकि मुझे शक्तिमान की तलाश है। परिणाम क्या हुआ? जब कोई धनुष नहीं तोड़ सका तो पिता के लिए कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि कोई है ही नहीं, अब किससे पाणी ग्रहण करूं? पितामह भीष्म कहते हैं यही हालत हमारी है, बहुत ढूंढा पर मुझे मेरी मति का कोई पति समझ में नहीं आया। भगवान बोले तो अब क्या विचार है? बोले अब यही विचार है, जाने से पहले महाराज आप मेरी मति को आप अपनी ही श्रीमती बना लीजिए, क्योंकि आपसे बढ़िया सुंदर वर मुझे कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ता। मेरी मति आपकी बन जाए श्रीमती, आप बन जाएं इसके पति, आपके चरणों में करने लगे ये रति, फिर मुझे भी मिल जाएगी सदगति, मैं भी निश्चिंत होकर के इस जगत से विदा ले सकूंगा। इसलिए इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी मति वितृष्णा है, इसमें कोई तृष्णा नहीं है, न वित्तेष्णा, न पुत्रेष्णा, न लोकेष्णा, सभी तृष्णाओं से विनिर्मुक्त मेरी मति है। और ऐसी निर्मल मति के पति बनने योग्य सिर्फ प्रभु आप हैं। गीता में आप कह भी रहे थे मई बुद्धिम निवेशय, मुझे अपनी बुद्धि को समर्पित करो। तो महाराज अपनी बुद्धि आपके चरणों में समर्पित करके जा रहा हूं। बहुत सुंदर सुंदर भाव अपनी इस स्तुति के माध्यम से व्यक्त किए पितामह भीष्म ने, और अंत में वर्णन करते करते भगवान के दिव्य महारास में इनका मन प्रविष्ट हो गया।